नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में बात होगी युद्ध की रिहर्सल, पाकिस्तान में हलचल, जहां युद्ध होने वाला है। डरिए मत, अभी तैयारी हो रही है। जी हां, अभी तैयारी हो रही है और आज उन्हीं तैयारियों पर बात करेंगे। आप 7 मई 2025 यानी कल 300 जिलों में एक विशाल मॉक ड्रिल। और जो सायरन आप सुन रहे हैं ना, कल ऐसे सायरन की आवाज आपको सुनेगी। इस सायरन को सुन लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, ये उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा है जो हम आपको सुना रहे हैं। सायरन गूंजेंगे, लोग शरण लेने की ट्रेनिंग लेंगे और आपातकालीन सेवाएं हरकत में आएंगी। ये युद्ध जैसी स्थिति में तैयारियों का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है जो भारत की रक्षा क्षमता को दर्शाएगा। लेकिन इस खबर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान के हाथ पैर फूल रहे इस मॉक ड्रिल ने उससे खौफ को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। वो इसलिए क्योंकि 54 साल बाद ऐसा हो रहा है। 1971 की जंग के बाद 54 साल बाद इस तरह के सायरन जो मेरे सुन रहे हैं आप अपने टीवी पर, ऐसे सायरन सुनने को मिलेंगे। उनकी सेना को डर है कि यह ड्रिल सिर्फ अभ्यास नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। लाहौर और कराची जैसे शहरों में हवाई क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं और लोग भोजन इकट्ठा करने की सलाह आ रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखती है कि उनके मंत्री युद्ध की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में डर की कांप साफ सुनाई देती है। भारत का यह कदम न सिर्फ उसकी ताकत दिखाता है बल्कि सवाल भी उठाता है, क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेगा या खौफ के साए में और गलतियां करेगा। तो पाकिस्तान में हलचल, युद्ध का रिहर्सल। पहले रिपोर्ट, फिर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। हमला होने वाला है। जंग की तैयारी जहां एक और पूरे देश में की जा रही है, तो वहीं यूपी में योगी फोर्स कैसे तैयार है, इसकी ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। जहां एक तरफ सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि आतंक के खात्मे का वक्त आ गया है, तो वहीं इसके खात्मे के लिए निर्णायक एक्शन से पहले अपनी तैयारी भी बखूबी जांची जा रही है। आज लखनऊ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी की गई, जहां लोगों को बताया गया कि हवाई हमले की स्थिति में क्या करना है। और यहाँ पर इस तरीके का ये सायरन जो है, अगर ये सायरन बजेगा तो इसका मतलब है कि हवाई हमला जो है वो शुरू हो। यहाँ सायरन बजाया गया और वो स्थिति भी दिखाई गई कि अगर हमला होता है तो कैसे लोगों को निकाला जाना है। ये एम्बुलेंस के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये एम्बुलेंस के तौर पर यहाँ पे अगर कोई घायल होगा तो किस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके जरिए लोगों को आपात स्थिति के संबंध में जागरूक किया जाएगा। यूपी में 19 जिलों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीजों से निपट सकें। यूपी के सभी जिलों में कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों, नागरिक सुरक्षा संगठनों के सदस्यों और प्रशासन के अफसरों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आप देखिए, ये यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं और अगर आग लगती है, देखिए अब यहाँ पर आग लगाने का जो है काम किया जाएगा। देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई है। ये देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे दौड़ के एक कपड़े को लेकर आएंगे जो कि पानी से सना हुआ कपड़ा होगा, और कैसे इस आग को बुझाने का काम। देखिए अब ये आग पूरी तरीके से बुझ गई। यहाँ की गई मॉक ड्रिल में आग के बाद की स्थिति की भी मॉक ड्रिल की गई। देख सकते हैं यहाँ पर एक सायरन, यहाँ पर किस तरीके से जो सामने एक व्यक्ति है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं, वो एक सायरन को बजा रहे हैं। और सायरन बजते ही जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इस वक्त जमीन पर जो लेट चुके हैं, कान बंद करके, और अपने आप को कैसे सेफ रखना है अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है। क्योंकि सरकार के आदेश के बाद राज्य सतर्क है और यूपी में भी किसी भी हालात से निपटने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आज का शो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉक ड्रिल कैसे होती है, कैसे अब युद्ध का अभ्यास होने जा रहा है देश के अंदर, क्या खास तैयारी है, कैसे आप अपनी जान बचाएंगे अगर युद्ध होता है, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से युद्ध में हो चुका है। जिस तरह आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, तो देश पहले से ही अलर्ट है। तो आज हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। आनंद दुबे रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आपको बता दें रिटायर्ड कर्नल मयंक तिवारी जी रहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। तिवारी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आपको बता दें राकेश राय, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर है फायर सर्विस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर बता दें और फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान सीमा पर हवाई अभ्यास के लिए भारत ने, आपको बता दें, एनओटेम जारी किया है। कल भारत करेगा हवाई युद्ध अभ्यास, पाक सीमा के दक्षिणी हिस्सा में अभ्यास करेगा। ये बड़ी खबर, अभ्यास के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो कल आपको बता दें कि हवाई अभ्यास भी भारत करने जा रहा है। नोटेम जारी कर दिया गया है, अभ्यास के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और कल ये सीमा पर होने जा रहा है। तो चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल मयंक तिवारी जी हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। कर्नल साहब, मॉक ड्रिल पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि भारत कल जो करने जा रहा है वो पाकिस्तान की सीमा पर हवाई अभ्यास करेगा, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं तिवारी साहब? चलिए तिवारी जी के पास लौटेंगे। हमारे पास राकेश राय जी हैं, जो आपको बता दें फायर सर्विस से डायरेक्टर। सर राकेश राय जी, फायर सर्विस की किस तरह की तैयारी है और किस तरीके से तैयारी करती है ऐसी स्थिति में फायर सर्विस? फायर सर्विस एक इमरजेंसी सर्विस है जी। इमरजेंसी के लिए हरदम वो तैयार रहती है, लेकिन एक विशेष तरह की सायरन सुनने के बाद हमारा ये संदेश है और अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक विशेष कमरा चुन ले। उस कमरे में किसी भी तरह का शीशे का खिड़की दरवाजा नहीं होना चाहिए। अपने घर से सबसे नज़दीक जमीन से नीचे 1 मीटर से 2 मीटर खाई वाली जगह भी चिन्हित कर ले और सभी को उस स्थान को अवगत करा दे। वह स्थान घर से जितना नजदीक होगा उतना ही अच्छा होगा। विशेष तरह का सायरन सुनने के बाद जमीन पर लेट जाए और दोनों हाथ से कानों को बंद करके क्राउलिंग करते हुए वहां से सुरक्षित स्थान यानी बंकर टाइप जो स्थान है वहां पर जाने की कोशिश करे। किसी भी कीमत पे सीधे खड़ा होकर दौड़ने के लिए उचित नहीं है। ठीक है। अगर फायर सर्विस की गाड़ी आती है तो उसको रास्ता दे दें। सायरन की आवाज विशेष तरह की होती है, इसलिए इसमें विशेष सतर्कता। ठीक है राकेश राज जी, मैं क्योंकि देखिए, क्योंकि फायर सर्विस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर क्योंकि कहीं भी मान लीजिए दुश्मन की सेना हवाई हमले करती है तो सबसे पहले फायर सर्विस को पहुंचना होता है, वही लोगों को बचाती है, निकालती है। आपके लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे बचाव होगा वो बताएंगे, लेकिन आपको बता दें रिटायर्ड कर्नल मयंक तिवारी जी डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब, सबसे पहला सवाल यह है, कल मॉक ड्रिल हो रही है और बताया जा रहा है ये 54 साल बाद 1971 के बाद ये मॉक ड्रिल होने जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि पाकिस्तान की सीमा पर भारत हवाई ट्रेनिंग करने जा रहा है। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कैसे होगी ये ट्रेनिंग और वो भी पाकिस्तान की सीमा पर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने सेवा का अवसर दिया और मैं आपके दर्शकों के सामने अपनी बात रख सकूं। आपने बात की है कि हवाई हमले की चेतावनी की बात कर रहे थे शायद आप। जी जी, नहीं कल तो मॉक ड्रिल की बात कर रहा हूं, लेकिन कल भारतीय सेना की तरफ से हवाई ट्रेनिंग होगा, हवाई युद्ध अभ्यास होगा और वो भी पाक सीमा के आसपास होगा। वो किस तरीके से होती है वो ट्रेनिंग? देखिए, ऐसा है कि ट्रेनिंग जो है वो भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो या जल सेना हो, नियमित रूप से युद्ध अभ्यास करती रहती है। और इस समय जो है वो युद्ध अभ्यास का समय चल रहा है। तो आपको विदित होगा कि इस समय पोरबंदर तट से करीब 50 नॉटिकल माइल्स दूर भारतीय नेवी जो है, नौसेना जो है, युद्ध अभ्यास कर रही है।
कुछ दिन पहले आपने देखा होगा गंगा एक्सप्रेसवे पर 4 स्थानों पर भारतीय लड़ाकू विमान जो थे उन्होंने उतर के प्रैक्टिस की कि हम इस रास्ते को इस्तेमाल कर सके एज एन एयरपोर्ट। तो इस तरीके से वायुसेना जो है वो भी अपना युद्ध अभ्यास कर रही है, उसी प्रकार से थल सेना भी अपने युद्ध अभ्यास कर रही है। और करण साहब अगर हम बात करें कल के जो मॉक ड्रिल की बात करें और कल के जो हवाई युद्ध अभ्यास की हम बात करें तो दुश्मन देश पर कितना असर पड़ेगा, पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट और कितना दबाव में होगा इस समय पाकिस्तान? अब देखिए इस समय पाकिस्तान जो है बहुत दबाव में है और क्योंकि वो हर दरवाजा खटखटा रहा है और ये चाहता है कि देश कोई भी हो दुनिया का या कोई भी संगठन हो एक बार भारत से ये बोल दे कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ या रेस्ट्रेंट फॉलो करो। वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुख से ये सुनना चाहता है, इसीलिए बारंबार हर फोरम पे जाके न्यूक्लियर डेटरेंस की बात करता है कि भाई ये 2 न्यूक्लियर देशों की बात है। तो इस बात से विदित है, उनके विदेश मंत्री का आपने बयान सुना होगा, रात के 2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रहे थे। ये भय का ही तो प्रतीक है। हमारे सेना अध्यक्ष जो हैं वो LOC पर जा रहे थे, वो श्रीनगर में दिखाई दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री से भेंट करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल आसिम मुनीर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। पूछा क्या कहाँ है तो कहते हैं कि जी वो काकुल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में परेड का रिव्यू करने गए हैं। देखिए 5 दिन कोई परेड का रिव्यू होता नहीं है, परेड का रिव्यू मात्र 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। 5 दिन तक कहाँ गायब थे ईश्वर जानता है। उसके बाद एक फोटो आती है उनकी, टैंक पे खड़े हुए हैं, टैंक पे 4 सितारे लगे हुए हैं दिखाने के लिए कि जनरल का है, कमर पे हाथ रखा है और जैसे एक मूवी स्टार होता है ना वैसे संबोधित कर रहे हैं अपनी सेना को। भगवान जाने फोटो शॉप थी या असली इमेज थी जो भी थी, पर वो केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए दिखाई गई थी। ऐसी फोटो से भारतीय सेना या भारतीय जनता पर कोई असर पड़ता नहीं है। मनोबल हमारी सेना का और हमारी जनता का बहुत ऊंचा है। देखिए आपको इस बात से पता होगा कि जब ये घटना हुई थी 22 तारीख की, ठीक है 22 अप्रैल की। ठीक है कर्नल साहब, कर्नल साहब मैं लौटूंगा। कर्नल साहब इस मॉक ड्रिल का दूसरे मुल्कों में क्या मैसेज जाएगा, पाकिस्तान पर कैसा दबाव होगा और इस मॉक ड्रिल से क्या एक संदेश देने की कोशिश हो रही है और क्या तैयारी है, मैं आपसे और भी बिंदुओं पर बात करूंगा। लेकिन हमारे और भी खास मेहमान आनंद दुबे जी को भी जोड़ लेता हूं चर्चा में और धर्मेंद्र जी को भी। आनंद दुबे साहब कल मॉक ड्रिल हो रही है, क्या खास तैयारी, क्योंकि जिम्मेदारी यूपी में भी आपको बता दें कई जिलों में होने जा रही है, तो ये मॉक ड्रिल बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, तो कैसे देखा जाए इस मॉक ड्रिल को? देखिए ये मॉक ड्रिल जो है एक विशेष परिस्थिति में हो रही है जब पाकिस्तान के साथ हालात हमारे तनावपूर्ण हैं। वैसे सेना हो या फिर अन्य जो सुरक्षा बल है तो समय समय पे अपना अभ्यास करते रहते हैं। एयरफोर्स भी नियमित रूप से अपना युद्धाभ्यास करती है, सेना करती है, नेवी करती है। लेकिन कल का जो मॉक ड्रिल है उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और उनमें जिले भी चयनित किए हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पर कुछ एस्टैब्लिशमेंट है, जो अन्य चीजें हैं, वहां पर किस तरह से अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय किस तरह का बचाव करना है, किस तरह से सेफ इवैक्यूएशन लेना है और तमाम चीजों को लेकर ये जो ड्रिल है वो की जा रही है। और इसमें तमाम जो राज्य की एजेंसियां भी हैं, एनडीआरएफ का तमाम लोग मिलकर इस मॉक ड्रिल को करेंगे। लेकिन एक बात जो एक भारतीय होने के नाते मुझे भी बहुत पीड़ा दे रही है, हालांकि यह राजनीति का समय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि सब कुछ होने के बावजूद भी विपक्ष जो है वो इस मौके को भी राजनीतिक रूप से भुनाने में लगा हुआ है। एक तरफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके नेता दिल्ली में जाते हैं और कहते हैं कि नहीं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करना चाहे करे, लेकिन अपने पार्टी के अन्य नेताओं से इस तरह के बयान दिलवाते हैं। अजय राय जी का आपने देखा ही, कल पूरे दिन इसी पे डिबेट चलती रही। चलिए मैं इस पर रिएक्शन लूंगा धर्मेंद्र जी का, इस पर भी रिएक्शन लूंगा कि विपक्ष क्या कहता है इस पर। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आपको बता दें, एक प्रहार ब्रेकिंग में आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों भाई आपको बता दें, पीएम शहबाज से मिले नवाज शरीफ का ये भी खबरें आई थी कि नवाज शरीफ ने, आपको बता दें, ये
अपने छोटे भाई को सलाह दी थी कि भारत से मत टकराना। कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी, अब दोनों की मुलाकात भी हुई है इस दौरान, क्योंकि मॉक ड्रिल हो रही है कल देश में, तो टेंशन में। धर्मेंद्र जी कल मॉक ड्रिल हो रही है, इसमें भी चीनी नुक्ता करेंगे या कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है और हम सरकार के साथ खड़े? जी नमस्कार। देखिए जो पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी तो हमने एक राजनीतिक दल के नाते हमारे नेता ने इसमें जो बातें करनी थी कर दी। उसके बाद तमाम बात हो रहा, तमाम तैयारी हो रही है। देश के लोगों का मनोबल मजबूत है और देश की सेना का जो है मनोबल और सैन्य ताकत मजबूत है। पूरे देश को अपनी सेना पर भरोसा है। युद्ध में कई तरह के आर्थिक मोर्चे पर, मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर सूचना युद्ध होता है और सैन्य युद्ध होता है। सरकार को हम लोगों ने आश्वस्त किया था, सरकार जो निर्णय लेगी पूरा देश और पूरी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ। कल एक एडवाइजरी भी सरकार ने जारी की कि इस तरह के जो मॉक ड्रिल हो रहा है या जो और भी कार्रवाइयां सरकार और या सेना द्वारा की जा रही, उस पर कोई किसी तरह का डिबेट या कोई बयान नहीं देगा। हम लोग सरकार के साथ हैं, पूरी तरह से हैं, अपनी सेना के साथ है, देश की सरकार के साथ है। नहीं, अब जो आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि आपके नेता इस तरीके से सवाल उठा देते हैं। उदाहरण देखिए, लाल बिहारी यादव जी क्या कह रहे हैं, वो कौन सा मसला उठा दिया, किस तरफ ये हमला करवाया गया या किया, इस तरह के तमाम सवाल उठाते हैं। तो सर फिर कैसे बात बढ़ेगी? क्योंकि विपक्ष कहता है एक तरफ कि हम साथ है, दूसरी तरफ सवाल उठाता है। वो भी सवाल है, आप इनके फेलियर पर तो सवाल उठाइए, लेकिन आप तो सीधा कह रहे हैं कि इनके इशारे पर हुआ हमला, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? फिर देखिए, लाल बिहारी यादव जी का बयान पहले तो केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने से पहले का है, और जब एडवाइजरी जारी होनी है और हमने वादा किया था सरकार के हर निर्णय के साथ रहेंगे, तो हम उस पर किसी भी तरह का डिबेट, कोई भी प्रकार से प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते। दूसरी बात, ये देश लोकतंत्र है। सबसे यहाँ परिवार में भी 5 मिनट लेट होता है तो लोग अपने मुखिया से सवाल पूछने लगते हैं, क्या हुआ, हमको ये सुविधा मिलनी थी, अभी 5 मिनट विलम्ब हो गया, और लोगों को मिल गया, हमें नहीं मिला। इस पर डिबेट के बजाय इस बात को सुनना चाहिए कि सारा देश एक स्वर से, एकता के सूत्र में बंध करके देश की सरकार और सेना के साथ है। चलिए ठीक है, दुबे जी जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं कर्नल साहब के पास रुक करूंगा, फिर फायर सर्विस के जो हमारे अधिकारी हैं उनके साथ जाऊंगा। ठीक है। नहीं, देखिए, बीइंग एन पॉलिटिकल पार्टी आपको पूरा अधिकार है आपको ये कहने का कि हम सरकार के साथ हैं। अगर आपको लग रहा है कि देरी हो रही है, आप उस पर भी सवाल उठाइए कि आपका अधिकार है कि क्यों देरी हो रही है, भाई क्यों नहीं सबक सिखाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, सरकार का काम है अपना काम करना। सरकार ने सेनाओं को बुलाकर सभी सेना प्रमुखों से बात करके पूरे ऑपरेशन की छूट उनको दे दी। अब जो कुछ तय करना है वो सेनाएं तय करेंगी, उन्हें कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब उनको तय करना है। आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का बयान देते हैं कि ये हमला जो है, पहलगाम का हमला जो है वो पॉलिटिकल है, ये कराया गया है, आपके इन्हीं बयानों को पाकिस्तान की मीडिया उठाकर स्टार बनाती है और पूरी दुनिया में घुमाती है कि देखिए साहब, भारत के ही राजनीतिक दल ऐसा कह रहे हैं कि ये हमला, यही एक बड़ी बात है, यही बड़ी बात है दुबे साहब, क्योंकि हेडलाइन बनती है पाकिस्तान टीवी चैनलों की और ये सवाल उठता है। फिर मैं लौटूंगा एक बार, फिर अपने मेहमानों का रुख कर लेता हूं। रिटायर्ड कर्नल मयंक तिवारी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल साहब, मेरा सवाल आपसे, कल मॉक ड्रिल हो रही है, देखिए सेना तो लड़ेगी मोर्चे पर, लेकिन मान लीजिए मॉक ड्रिल होती है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, जो फायर सर्विस से जुड़े हुए हैं, पुलिस, बाकी लोग, चाहे एनसीसी कैडेट्स या सोशल जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब लोग इस समय मदद करते हैं। उस समय क्या तस्वीर, मान लीजिए कल मॉक ड्रिल नहीं हो रही है, एक फाइनली युद्ध छिड़ जाए, ऐसी स्थिति में क्या सिचुएशन रहती है, किस तरीके से जान माल के नुकसान को बचाया जाता है? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। कल जो मॉक ड्रिल हो रही है उसमें 7 बिंदु हैं वो देखने वाले हैं कल की मॉक ड्रिल में। सबसे पहला है हवाई हमले की तैयारी। ठीक है। हवाई हमला जो है वो एक देश के ऊपर 4 तरीके से किया जा सकता है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, आपके जितने दर्शक बैठे हैं या श्रोता हैं, उनको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत की सीमाओं पर एयर डिफेंस प्रणाली चाक चौबंद है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ भी अंदर आ सके। मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारी बॉर्डर्स पर लगा हुआ है। लेकिन भगवान ना करे ऐसी सूरत हो कि कोई चीज जो है वो हमारे तरफ आ जाए।
अब वो आने वाली चीज एक हवाई जहाज हो सकता है, एक मिसाइल हो सकती है यानी प्रक्षेपास्त्र हो सकता है, एक यूएवी अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकती है, या फिर एक ड्रोन हो सकता है। कोई भी चीज आ सकती है हवाई जरिए से। अगर ये आती दिखती है तो सबसे पहला काम जो है वो सायरन बजाया जाएगा। सायरन बजाने का तरीका है उसको लंबे लंबे वक्फे के बाद में लेकिन आपने सही कहा। अब अगर वो सायरन, वो उस चीज को कौन मॉनिटर करेगा? जैसे आपने कहा कि मिसाइल आई, उस चीज को हमारी सेना अलर्ट करेगी। ऐसा है कि ऐसे में क्या होता है, एयरफोर्स के साथ में हॉटलाइन एस्टेब्लिश की जाती है जी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की। एयरफोर्स जो है जैसे ही डिटेक्ट करती है इस चीज को, वो तुरंत सबको सूचना दे देती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे एक ऑब्जेक्ट जो है उड़ता हुआ आ रहा है। जैसे ही ये सूचना डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को मिलती है, फास्टर स्पीड से हर जगह जाती है, सायरन साउंड किए जाते हैं। जैसे ही सायरन साउंड किया जाता है, आदमी समझ जाता है कि किसी हवाई रास्ते से कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं, ये आप तिवारी जी एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इस पर समझूंगा कि ये तो दिन में रहा, लेकिन रात में अगर होता है तो उस समय क्या तैयारी होती है, क्योंकि लोग सो जाते हैं। इस पर बात करूंगा, पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देता हूं। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इसी से जुड़ी। ईरान के विदेश मंत्री का कल भारत दौरा होने जा रहा है, तो विदेश मंत्री विदेश रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। ईरान के आपको बता दें विदेश मंत्री, पाकिस्तान के बाद भारत दौरा अहम माना जा रहा, क्योंकि वो कल पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और भारत पाक तनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। तो ये एक बड़ी बात है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे तिवारी साहब, फिर मैं राकेश राय जी की तरफ करूंगा। ये तो ठीक है, दिन में, रात में लोग सोते हैं और एक माना जाता है ब्लैकआउट का भी बहुत सिस्टम होता है, क्योंकि लाइट्स बंद कर दी जाती है। वो सिस्टम में आपको नजर रहता है कि दुश्मन हमला कर रहा है, तो अगर अंधेरा रहेगा तो जान माल का नुकसान कम होता है। थोड़ा वो और जरा बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं राकेश राय जी का रुख करूंगा। जी, जैसे आपने ब्लैकआउट का जिक्र किया, अंधेरे के समय अगर दुश्मन जो है वो टोह लेने की कोशिश करता है, तो एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी भी अगर उसको मिल जाए तो वो निशाना साध कर आप पर हमला कर सकता है। इसलिए ब्लैकआउट के समय हम क्या करते हैं, जितने भी शीशे, खिड़की, दरवाजे होते हैं उसमें मोटे काले पर्दे जो है वो डाल देते हैं। अगर उसको ढकने का और कोई जरिया ना मिले तो कार्बन पेपर होता है वो लगा देते हैं। इसी तरीके से ये प्रयास किया जाता है कि रोशनी का एक कतरा भी बाहर ना जा पाए। रोशनी हम पूरे घर के अंदर की बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि दुश्मन को हमारी कोई भनक नहीं पड़ती, तो अंधेरे में वो एक तरीके से गुमराह होकर वहां से निकल के भाग जाता है। आजकल वैसे प्रणाली रात पे युद्ध करने की हो गई है, लेकिन अपनी तरफ से हम शत्रु के किसी भी हवाई, यानी तिवारी साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है और कोई हवाई हमला होता है तो उस समय सारी लाइट्स बंद कर दें, अपने गली, बिल्डिंग्स, अपने घर, उससे आप बच सकते हैं युद्ध से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इसे ब्लैकआउट कहते हैं, क्योंकि सारी लाइट्स आप बंद कर देंगे बिल्डिंग्स की और गलियों की, और तो फिर दुश्मन नहीं पहचान पाएगा। राकेश राय जी, आप लोगों की जिस तरह मैं बात कर रहा था, फायर सर्विस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। अब राकेश राय जी, कल जो मॉक ड्रिल होगा उसमें फायर सर्विस के लोग ज्यादा रहते हैं एक्टिव, थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह आप लोगों की भूमिका रहेगी अगर माहौल बिगड़ता है, अगर मान लीजिए युद्ध हो गया तो। अगर युद्ध हो गया तो सबसे पहले 3 दिन की सामग्री आम नागरिकों से अपील है कि वो अवश्य रखें, जिसमें ड्राई फ्रूट हो, 3 दिन के लिए पीने का पानी हो। एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है, रेडियो का उपयोग करें। व्हाट्सएप इत्यादि पर मैसेज न फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकारी अलर्ट और सरकारी सूचनाओं पे ही विश्वास करें। किसी भी कीमत पे व्हाट्सएप इत्यादि पे न जाएं। और जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, खिड़कियों पे पूर्ण रूपेण ब्लैक कार्बन लगा दें या मोटे पर्दे लगा दें ताकि रोशनी बाहर न जा पाए। रात के समय इस बात का अत्यंत ध्यान रखें। अगर युद्ध हो ही जाता है तो फिर हम वही कहेंगे कि बंकर टाइप स्थान सुरक्षित कर लें, सारे लोगों को वह स्थान चिन्हित करके दिखा दें और वो घर से बहुत नज़दीक होना चाहिए। घर में एक चीज़ और, टार्च लाइट अवश्य रखें, क्योंकि हो सकता है ब्लैकआउट हो जाए, बिजली काट दी जाए, तो टार्च एक घर में रखें, रेडियो रखें, ड्राई फ्रूट रखें और पीने का पानी अवश्य रखें जी। लेकिन राकेश राज जी, फायर सर्विस की टीम कैसे हेल्प करती है ऐसी स्थिति में?
अगर आप घिर गए हैं, आपके आसपास कोई बम्बार्टमेंट हो गया है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, तो 112 नंबर पर मैसेज दे दें। वहाँ से लोग आएंगे, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, तरह तरह की लैडर है, रेस्क्यू टीम है, एडवांस रेस्क्यू टेंडर है, फायरमैन आएंगे, आपको सुरक्षित ले जाएंगे। अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उसके अंदर घिर गए हैं, तो भी आप किसी भी तरह से सूचना दे दीजिए 112 पे। आपके मोबाइल पर वो एक्टिव रहेगा। अगर मोबाइल लॉक भी हो गया है तो भी एक्टिव होगा। आप अपनी लोकेशन की सूचना दे दें, फायर सर्विस के लोग आकर आपको वहां से सुरक्षित निकाल ले जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, फिर अपने मेहमानों के पास लौटूंगा। आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि कल होने जा रहा मॉक ड्रिल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे। भारत ने जारी किया है नोटेम जारी किया। आपको बता दें, हवाई युद्ध अभ्यास के लिए नोटेम जारी कर दिया गया है, और नोटेम पर ही हम बात कर रहे थे। कल भारत करेगा हवाई युद्ध अभ्यास, और वो भी आपको बता दें पाकिस्तान की सीमा पर, पाक सीमा के दक्षिणी हिस्से में युद्ध अभ्यास। यही मैं जानना चाह रहा था, रिटायर्ड कर्नल मयंक साहब, यही मैं जानना चाह रहा था, ये नोटेम जो सेना ने किया, ये क्या होता है, ये जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि कल हवाई युद्ध अभ्यास होगा और वो भी होगा पाकिस्तान की सीमा के आसपास। जी, नोटेम में आप चिन्हित करते हैं कि हमारी हवाई सीमा जो है वो आपके लिए प्रतिबंधित है। तो उसको करने से ये होता है कि जो भी उड़ने वाला ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई देगा तो हम उसको दुश्मन मानकर उसको शूट डाउन कर सकते हैं। ये मोटी मोटी बात होती है नोटेम जारी करने का। यानी कि अगर हमें खतरा हुआ कि भाई वहां से आने वाला कोई विमान जो है वो दुश्मन का ही होगा अगर हमारा नहीं है तो, और उसको हम शूट डाउन कर देंगे। ये होता है नोटेम जारी करने का खास उद्देश्य। हम अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, हमारे विमानों की पूरी जानकारी ग्राउंड पे फोर्सेस को है। उसके अलावा जो भी दिखाई देगा उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, उसको हम शूट डाउन करेंगे। ये नोटेम का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए बैंक 24 जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दुबे साहब, अब ये बताइए, माहौल तैयार हो रहा है या कुछ होगा भी? क्योंकि विपक्ष भी यही पूछ रहा है, हम लोग भी यही पूछ रहे हैं, कुछ करेंगे या बस माहौल बना रहे? देखिए, आपको नरेंद्र मोदी जी पे न कोई शक होगा, न हमें है और न इस देश की जनता को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश हित में जब भी आवश्यकता पड़ी है, जो भी कठोर से कठोर, मजबूत से मजबूत कदम उठाना है उसको उठाया है। इस बात का इतिहास गवाह है और कोई समझौता नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विभत्स नरसंहार को जिन लोगों ने भी अंजाम दिया है, वो जिन लोगों ने इसकी साजिश रची है, वो और जो लोग भी इसमें किसी भी तरह से शामिल हैं, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपके चैनल पर फिर एक बार कहता हूं कि आप देखिएगा, कोई नहीं बचेगा और ऐसी सजा मिलेगी, ऐसा उदाहरण पेश होगा कि आने वाले समय में से इस तरह की हिमाकत करने की कोई सोच भी नहीं पाएगा। मैं इस बात का आपको आश्वासन दिलाता हूं, इस बात का भरोसा दिलाता हूं, और साथ ही विपक्ष के सभी नेताओं से हाथ जोड़कर मैं इस बात की गुजारिश करता हूं कि कम से कम इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बयानबाजी न करें। ये आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि आपके इस बयानबाजी से आपको, लेकिन निश्चित रूप से इस बयान से देश के लोगों को भी कष्ट हो रहा है और ठीक है, धर्मेंद्र जी पार्टी को भी नुकसान। धर्मेंद्र जी, आनंद दुबे जी की बात पे बात कर यकीन कर लिया जाए, क्योंकि किया तो है इन्होंने, एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो भरोसा किया जा सकता है ना धर्मेंद्र जी? देखिए, दुबे जी की बातों पे जवाब देने से यही हो जाएगा, हमारे संकल्प पे हमारा संकल्प टूट जाएगा। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी उस पर पूरी तन्मयता के साथ। नहीं, कोई बात नहीं, करते रहते हैं विपक्ष तो, देखिए चीनी नुक्ता तो करता ही रहता है सर। लेकिन अब ये बात तो दुबे साहब को मानना, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानना है कि उनको भारत सरकार पर भरोसा है, उसका राजनीतिकरण करना है। जब एक इनकी सरकार सोकाल, जब ये कह रहे हैं हमारी सरकार, हमारा चौड़ा सीना, ठीक है भाई, आप कम से कम सरकार की बात मानिए और भरोसा रखिए, फिर बाद में हम आप बैठ के डिबेट कर लेंगे, हम भी सवाल उठा लेंगे, पीछे क्या हुआ, उस पर आगे क्या होगा।
सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं ना प्रभु। कम से कम दुबे जी आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ आपके नेता दिल्ली में जाके कहते हैं हम सरकार के साथ है, उसके बाद अपने लोगों को छोड़ देते हैं कि आप सेना पर हमला करो, सरकार पर हमला करो, तरक्की जो है हंसी टिप्पणी करो और राजनीति करना कम से कम राष्ट्र में बंद करिए। जो करना है भारत की सेना में, यही तो मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। जो कुछ किया कम से कम राष्ट्र हित में इस तरह की छोटी राजनीति बात कर रहे हो बंद कर। साहब ने नहीं किया है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा और यही मानेंगे तो कम से कम राष्ट्र हित में कुछ दिन के लिए मान लीजिए। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। चलिए, मैं तो ये चाहूंगा ये पॉलिटिकल पार्टियों को भी लड़ाई की जंग में भेजना चाहिए, चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग भी हो। डिफेंस एक्सपर्ट है क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है, रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी। देश के लिए कल बहुत महत्वपूर्ण दिन, और चौबे साहब महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि मॉक ड्रिल हो रही है, सबकी नजरें होंगी। इसका अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो कैसा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि दुनिया भी ये मैसेज जाएगा दुनिया को भी कि भारत तैयारी में, भाई कुछ ना कुछ हो सकता बड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं, गृह मंत्री कह चुके हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली में, बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। देखिए, इस मॉक ड्रिल का एक असर जो है वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है ऑलरेडी। घबराहट जो है वहां से दिख रही है। उनकी पार्लियामेंट पे आपने देखा होगा, उनके नेता जो है वो स्वयं नहीं आए थे, और आज बयान आया है कि अगले 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। तो ये डर जो है वो वहां तक तो जा चुका है। बाकी दुनिया के लिए जी जी आप कुछ कह रहे थे? जी जी आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से कहिएगा। जी, दुनिया के लिए संदेश ये है कि अब तक केवल बयान आ रहे थे, इस समय भारत की सरकार ने भारत की जनता को भी इस पे इन्वॉल्व किया है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि भारत अपनी तैयारियों पर जुट गया है चौबे साहब। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, कतर के आमिर शेख ने पीएम मोदी से बात की है, पहलगाम हमले पर जताया दुख, आतंक के खिलाफ भारत को दिया है समर्थन। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन देने का भरोसा जता दिया है। तो देखिए, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इस मॉक ड्रिल का वो असर दिख रहा है और पाकिस्तान पर भी वो असर दिख रहा है। और पाकिस्तान तो टेंशन में है ही, लेकिन दुनिया की तरफ से संदेश आ भी रहे, एक बड़े स्तर पर मैसेज जा रहा है इस मॉक ड्रिल का जो कल होने जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल मॉक ड्रिल हो रही है, कर लीजिए तैयारी, क्योंकि ये तैयारी बहुत जरूरी है। अगर ये छिड़ा तो कैसे अपने आप को बचाना है, सरकार कैसे आपकी मदद करेगी, वही मॉक ड्रिल हो रही है। नमस्कार।